हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 5 पर बात कर रहे हैं दोस्तों, और अब तक हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। क्रो एवं क्रो के अनुसार आज हम व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के बारे में जानेंगे। कौन कौन से प्रकार है, किन किन भागों में व्यक्तिगत भिन्नता को बांटा गया है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत भिन्नता की निम्नलिखित प्रकार है, जैसे शारीरिक बनावट में भिन्नता, मानसिक भिन्नताएं, संवेगात्मक भिन्नताएं, रुचियों में भिन्नताएं, व्यक्तित्व में भिन्नताएं और सीखने में भिन्नताएं। यानी कि निम्नलिखित रूप से इन भागों में बांटा गया है जो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार है दोस्तों। अब शारीरिक बनावट में भिन्नता, जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक बनावट में भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, या कोई बहुत ज्यादा नाटा होता है, या किसी की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, कोई गठे हुए शरीर के होते हैं। तो शारीरिक रूप से भी जो उनकी बनावट होती है तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग है दोस्तों। इसी को लेके दोस्तों शारीरिक बनावट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है, जैसे पहला बताया है एस्थेटिक, दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है पिकनिक। इन 3 भागों में बांटा हुआ है, एस्थेटिक, एथलेट और पिकनिक दोस्तों। एस्थेटिक वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये बहुत कमजोर शरीर के होते हैं, यानी कि देखने में बहुत ज्यादा पतले होंगे, बहुत वीक होंगे, मांसपेशियां इनकी कमजोर होती हैं और बहुत छोटे कद के भी होते हैं, कमजोर होते हैं, वे एस्थेटिक कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों एथलेटिक होते हैं, ये गठे हुए शरीर के होते हैं, यानी कि इनकी जो मांसपेशियां होती है वो क्या है दोस्तों, मजबूत होती है, सीना चौड़ा होता है, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा शरीर होता है इनका, स्वस्थ, मोटे ताजे अच्छे खासे होते हैं। यानी कि जो एथलेटिक्स है दोस्तों, ये इनका शरीर का बनावट ना ज्यादा कमजोर होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, मतलब नॉर्मली ये बहुत अच्छे शरीर की इनकी बनावटी होती है। फिर पिकनिक क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो पिकनिक एक टाइप बताया, ये बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, मोटे शरीर के, और इनकी लंबाई भी क्या है, कम रह जाती है। ये 3 प्रकार के बांटा गया है, कम लंबाई, यानी कि एस्थेटिक में कमजोर व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक में नॉर्मल व्यक्ति हम कह सकते हैं, ना ज्यादा मोटे हैं, ना ज्यादा पतले हैं, ना ज्यादा वीक है, मतलब ठीक ठाक है, गठा हुआ शरीर हम मानते हैं। पिकनिक जो एक टाइप है दोस्तों, पिकनिक जो एक कंडीशन है, ये व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा मोटे शरीर के होते हैं और लंबाई भी इनकी कम रहती है, यानी कि नाटापन रहता है दोस्तों। तो प्रत्येक व्यक्ति में इस तरीके से हमें क्या है, अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है, शारीरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक भिन्नताएं। अब मानसिक भिन्नताएं, जैसे कि दोस्तों हम निम्न प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं, तो सभी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में हम देखते हैं सबकी मानसिक, यानी कि बुद्धि लब्धि, जो हम कहेंगे आईक्यू लेवल जो होता है, क्योंकि हम आईक्यू लेवल से किसी व्यक्ति को अलग बांट सकते हैं कि मानसिक भिन्नताओं का मतलब क्या है, बुद्धि में भिन्नता, सोचने विचारने में भिन्नता, विचार करने में भिन्नता, या विभेदीकरण करने में भिन्नता, बोध करने में भिन्नता, तो वह मानसिक भिन्नता कहलाती है दोस्तों। अब मानसिक भिन्नता में जैसे हम देखते हैं, कोई व्यक्ति क्या है, मंद बुद्धि है, उसका आईक्यू लेवल, कोई अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है हम कह सकते हैं, तो इसकी मानसिक भिन्नता अलग होगी, इसकी मानसिक जो एवरेज होगा वो अलग होगा। हम कह सकते हैं क्षीण बुद्धि वाला जो बच्चा है, उसके क्या है, मानसिक सोचने विचारने की क्षमता अलग होगी, और आईक्यू लेवल उसका उतना होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि उसकी उतनी होगी, तो भिन्नता है। या कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हम कह सकते हैं, या श्रेष्ठ बुद्धि हो गई, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो दोस्तों क्या है, मानसिक भिन्नताएं ये है कि कोई व्यक्ति क्या है, मंद बुद्धि है, तो क्या है, वह सोचने विचारने की क्षमता नहीं रखता है। कोई अल्प बुद्धि रखता तो है मगर बहुत कम रखता है। क्षीण बुद्धि यानी कि उससे भी कम रखता है। सामान्य व्यक्ति यानी कि नॉर्मल व्यक्ति, उसका एवरेज होगा 90 से 110 तक होगा हम कह सकते हैं। इसका 75 होगा, या
इसका क्या होगा, हम कह सकते हैं क्षीण बुद्धि वाले आते हैं हमारे 50 तक दोस्तों, हम कह सकते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले आते हैं हमारे 110 से 120, और ये आते हैं हमारे 120 से ऊपर, यानी कि हम क्या देते हैं जीनियस लोग जो होते हैं, प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस लोग, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। तो क्या इस तरीके से जो हमारे बांटे गए हैं, यानी कि बुद्धियों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, तो इतने प्रकार की हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है व्यक्तियों में, जैसे कि मंद बुद्धि हो गया, अल्प बुद्धि हो गया, क्षीण बुद्धि हो गया, सामान्य बुद्धि वाला हो गया, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो गया, प्रतिभाशाली बुद्धि वाला हो गया। तो इस प्रकार से हमें मानसिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये एक प्रकार है व्यक्तिगत भिन्नता का, जो निम्न प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। ये किसने बांटा है, ये टर्मन ने बांटा है। टर्मन जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इन्होंने बांटा है। ये टर्मन के अनुसार उन्होंने ये मानसिक भिन्नताओं को अलग अलग प्रकार से बांटा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संवेगात्मक भिन्नताएं। अब संवेगात्मक भिन्नताएं हम हर व्यक्ति में अलग होती है। किसी के इमोशन बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा उच्च स्तर के होते हैं, और किसी के बहुत ज्यादा निम्न स्तर के होते हैं। उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, वे दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते। तो इसको भी ध्यान में रखकर उन्होंने 3 प्रकार में बांटा है दोस्तों। जैसे एक है बिस्ट्रिटोनिया, दूसरा है सेमेटोटोनिया, तीसरा है दोस्तों सेरेब्रेटोनिया। ये 3 प्रकार से बांटा है इन्होंने संवेगात्मक भिन्नताओं को दोस्तों। अब ये जो विसरेटोनिया होता है, ये व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा शांत प्रकृति के होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा शांत प्रकृति के होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। इनके इमोशंस क्या है, बहुत शांत प्रकृति के होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है इनके। और जो सेमेटोटोनिया होते हैं, ये निर्दयी किस्म के होते हैं, निर्दयी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि। और जो दूसरा है, ये क्या है दोस्तों, चिंता करने वाले होते हैं, सेरोटोनिया। और एकांत प्रिय होते हैं, और सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। यानी कि सामाजिक तौर से एक सामाजिक जो व्यक्ति होता है, उनके अंदर ये वाली क्वालिटी पाई जाती है, सेरेटोनिया दोस्तों। तो संवेगात्मक भिन्नताओं को उन्होंने बताया इस प्रकार से कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता में जो संवेगात्मक है, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, जो हमें व्यक्तियों में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा शांत प्रकृति वाले, निर्दयी व्यक्ति, और बहुत ज्यादा चिंता करने वाले। तो इमोशंस को उन्होंने इतने 3 भागों में बांटकर बताया। नेक्स्ट है दोस्तों रुचियों में भिन्नता। अब रुचियों में भिन्नता दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का एक ही दिशा में इंटरेस्ट हो, या हर व्यक्ति का किसी एक क्षेत्र में इंटरेस्ट हो। तो प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र में होता है, अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे खेलने की हो, चाहे पढ़ने की हो, XYZ की। उनका काम करने के भी क्या अलग अलग क्षेत्र होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई अलग अलग पायलट बनना चाहता है। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, इंटरेस्ट अलग होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कोई व्यक्ति क्या है, खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है, किसी को सिनेमा देखना पसंद होता है, किसी को व्यायाम करना पसंद होता है, किसी को लिखना बहुत पसंद होता है। तो निम्न प्रकार के क्या अलग अलग रुचियां होती हैं व्यक्तियों की। तो व्यक्ति की रुचियों में भिन्नता इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या अलग अलग रुचियां रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व में भिन्नता। अब व्यक्तित्व में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी में कैसे हमें भिन्नता देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, अलग अलग व्यवहार करने का तरीका होता है, अलग अलग व्यक्ति अपना व्यवहारिक परिचय देता है, अलग अलग रहन सहन होता है व्यक्ति का, दिखावटी, बनावटी। तो इन सभी को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, एक तो है दोस्तों अंतर्मुखी, दूसरा है बाह्यमुखी, तीसरा है उभयमुखी। इन 3 भागों में बांटा गया है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी से हमें स्पष्ट होता है दोस्तों, अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं।
शर्मीले टाइप के होते हैं, एकांतिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी के सामने आने से कतराते हैं, किसी के सामने बोलने से कतराते हैं, किसी को अपनी आवश्यकता बताने में कतराते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अंतर्मुखी कह रहे हैं, यानी कि अंदर ही अंदर शर्मीले टाइप का उनका स्वभाव होता है। बाह्यमुखी क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सामाजिक प्रिय होते हैं, एक तो ये सामाजिक प्रिय होते हैं, और हम कह सकते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, यानी कि बहुत जल्दी किसी से मेल मिलाप कर लेते हैं, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं बाह्यमुखी व्यक्ति, और इनके अंदर शर्मिंदगी नहीं होती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ये, और किसी व्यक्ति को कुछ भी कहने के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, और अपनी आवश्यकता और बातों को, विचार को बहुत जल्दी विस्तृत कर देते हैं दोस्तों, बाह्यमुखी होते हैं ये। दूसरा है उभयमुखी। उभयमुखी में क्या है दोस्तों, इन दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं हमें, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, यानी कि उभयमुखी व्यक्ति जो होते हैं उनके व्यक्तित्व में अंतर्मुखी वाले भी हमें कुछ कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं और बाह्यमुखी देखने को मिलते हैं। तो अंतर्मुखी यानी कि शर्मीले हो गए, बाह्यमुखी यानी बहुत ज्यादा खुले मिजाज के हो गए, उभयमुखी दोनों खुले मिजाज के भी और अंतर्मुखी यानी कि शर्मिंदा वाले भी। नेक्स्ट है दोस्तों सीखने में भिन्नता। सीखने में भिन्नता हम कह सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो गया, व्यावसायिक कार्य हो गया, व्यक्तिगत कार्य हो गया, कोई भी कार्य हो गया दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का अपना अपना तरीका होता है, चाहे वो अधिगम प्रक्रिया हो गई या कोई भी हो गई दोस्तों। कैसे सीखते हैं व्यक्ति, कुछ तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बहुत टाइम लगाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं सीखने के बजाय अर्जित कर लेते हैं, और कुछ लोग रटना शुरू कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सीखने के तरीके होते हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक ने अलग अलग सीखने के बताए कि कोई व्यक्ति तो तत्परता के साथ सीखता है, तत्परता के साथ सीखता है, और कोई व्यक्ति क्या करके सीखता है, करके सीखता है, तत्परता के साथ सीखता है, करके सीखता है, कोई नियम से सीखता है। तो दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भिन्नता पाई जाती है, कोई मतलब प्रत्येक व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है, मोटिवेट होगा। कोई व्यक्ति पहले उस कार्य को करेगा तब सीखेगा कि मैंने कैसे कैसे किया। कोई व्यक्ति सीखने के नियम को 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक चरण को करते हुए सीखेगा। तो सीखने में भी अलग अलग प्रकार से भिन्नता देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कोई किस, जैसे अधिगम को ले लीजिए दोस्तों, हम शिक्षण अधिगम को ले लेते हैं, बच्चे के पढ़ने की रुचि, कोई तो बहुत ज्यादा खेल के द्वारा सीख लेता है। हम बच्चे को प्ले वे मेथड से बहुत सिखाते हैं, जो कि हमारे मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, अल्पबुद्धि, ये हम इनको प्ले वे मेथड से सिखाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। सामान्य बच्चा हो गया, हम उसको नियम सिखाते हैं, यानी कि और तत्परता सिखाते हैं, करके सिखाते हैं। नियम का तो दोस्तों बहुत बड़ा हो गया, इसमें हम कह सकते हैं कि रट्टू तोता बनता है बच्चा अगर हम उसको, लेकिन करके सीखता है, और जो तत्परता के साथ सीखेगा वो प्रेरित होकर सीखेगा, करके सीखेगा वह अनुभवी व्यक्ति बनेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है, सीखने की विभिन्नता हमें व्यक्तियों में देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति क्या अलग अलग तरीके से सीखता है। तो ये थे हमारे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार दोस्तों, जिसमें हमने देखा शारीरिक बनावट, मानसिक भिन्नताएं, संवेगात्मक भिन्नताएं, रुचियों में भिन्नता है, व्यक्तित्व में भिन्नता है, सीखने में भिन्नता है दोस्तों। और इतने प्रकार के भागों में बांटी गई थी भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की हमें भिन्नताएं देखने को मिली दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। यदि आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ डाउट लग रहा है इसमें, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।